वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं ये सीबीएसई 11th इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैं कहूँगा बहुत ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनो और इसको ना केवल थ्योरी में बट इवन प्रैक्टिकल एक आधा न्यूमेरिकल भी बन जाता है इसमें। सो हर लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है और अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन बैंक्स देखो, कोई भी सैम्पल पेपर देखो तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जरूर मिलता है। सो लेट अस बिगिन अवर लेक्चर विद द वर्ड दिस इक्विलिब्रियम। नाउ दिस वर्ड equilibrium, this is derived from this is derived from physics where it means a state of rest, कि वो situation where the variable desires no change, it wants to stay, जहां आप रुकना चाहो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन मेरा वर्ड है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है वर्ड? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर कहां रुकना चाहेगा? कहता है कंज्यूमर will intend to stop where he is getting maximum satisfaction. The word is maximum satisfaction. देखो अब मैं पूरा बोल रहा हूं। कहता है कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when he spends his limited money income on various commodities in such a way that he is getting maximum satisfaction. देखो बेटे, this is the key word कि हमने इनकम को ऐसे खर्च करना है, गिवन रिसोर्सेज को ऐसे खर्च करना है कि वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, एंड द पॉइंट वेयर वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दैट इज रेफर्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो सिंपल, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट। और जब मैं कंज्यूमर की बात करता हूँ, कंज्यूमर वहाँ स्टे करना चाहेगा जहाँ उसको लिमिटेड मनी इनकम से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने की दो अप्रोचेस हैं। वन इज कार्डिनल अप्रोच एंड अदर वन इज ऑर्डिनल अप्रोच। आपको पिछले चैप्टर में कार्डिनल और ऑर्डिनल का कंसेप्ट मैंने बताया था। कार्डिनल होता है यूटिलिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 इंफिनिटी। 1 2 3 4 आपने ये पढ़ा कि इट इज दैट कंसेप्ट विच सेज यूटिलिटी इज मेजरेबल। ये आप खाना खा रहे हो, खाने से यूटिलिटी कितनी मिलती है, मेजरेबल। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाज यूटिल्स, कि आप यूटिल्स में इस यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। और प्रोपोनेंट ऑफ दिस वाज एल्फ्रेड मार्शल। इसके बाद आती है कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या कहती है? ये सेज यूटिलिटी इज कंपेरेबल नॉट मेजरेबल, कि आप कंपेयर तो कर सकते हो कि पहली यूनिट में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, सेकंड में कम, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पहले में 10 यूटिल दूसरे में 8। ऐसा हम लोग करते भी नहीं, रियलिटी में करते नहीं। वी डू कंपेयर बट वी कैन नॉट कैलकुलेट द यूटिलिटी। और इसको देने वाला था हिक्स एंड एलन। देखो फ्रेंड्स, बड़े सिस्टमेटिकली लेक्चर बिल्ड कर रहा हूँ। पहले बताया इक्विलिब्रियम, फिर मैंने कहा ये दो अप्रोचेज हैं इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने की, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। सो वी आर गोइंग टू डू बोथ द अप्रोचेस। वन इज कार्डिनल अप्रोच, फर्स्ट वन। अब कार्डिनल अप्रोच जो है ये आपकी जितनी यूटिलिटी एनालिसिस है, ये इसमें इनफैक्ट वी आर गोइंग टू यूज यूटिलिटी एनालिसिस for determination of consumer equilibrium, cardinal approach to the equilibrium. अब इसमें we divide this consumer equilibrium can be explained in two cases. One is one commodity model and other is more than one या several one commodity model. When the consumer is consuming only one commodity और दूसरा when he is consuming more than one commodity. अप्रोच जो मैं यूज करने जा रहा हूं that is utility. देखते हैं, पहले लिखते हैं वन कमोडिटी मॉडल। वन
commodity model. अब इसमें कहता है कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन दिस कंडीशन इज satisfied. Marginal utility derived from the commodity is equal to price of the commodity. Marginal utility derived from the commodity is equal to price of the commodity. अब इसके लिए मैं एक छोटा सा टेबल यूज कर रहा हूं. यूनिट्स देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 एंड देन आई हैव टेकन मार्जिनल यूटिलिटी. फ्रेंड्स, आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है. आपको पता है कि जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम्ड बढ़ाओगे, ये यूनिट्स कंज्यूम्ड है, जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम बढ़ाओगे यूटिलिटी डिराइव विल गो ऑन डिक्रीजिंग. मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. इवन नेगेटिव में भी आ सकते हो, गोज ऑन डिक्रीजिंग. अब मैं कहता हूं इसका प्राइस दिया हुआ मेरे को. व्हाट इज प्राइस? 2 रुपीज पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट. 2 2 2 2 2 2 2. ठीक है. अब वो कहता है कंज्यूमर, अब मैं कहता है कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन दिस थिंग इज हैपनिंग, दैट इज व्हेन, ऊपर देखो कंडीशन क्या लिखी है, मैंने लिखी है व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स. ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. इससे ऊपर ऊपर अगर आप देखोगे, प्राइस या ऐसे कहो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स. 10 2 8 2 6 2 4 2. मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम है, यहां दोनों इक्वल है. इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स. अब कहता है, देखो ध्यान दो, इसमें कहते हैं सरप्लस आ रहा है हमारा. देखो क्या सरप्लस है, ये है 8 6 4 2 0 -2. आगे जा सकते हो. ध्यान दो कि ये पहली 4 यूनिट्स पे यूटिलिटी आपको प्राइस से ज्यादा मिल रही है. प्राइस तो सिर्फ 2 दे रहे हो और यूटिलिटी मिल रही है 10 के बराबर, 8 के बराबर, 6 के बराबर, 4. यहां तक आप सरप्लस जनरेट कर रहे हो. 8 6 4 2. टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं. कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? व्हेन द कंज्यूमर इज पेइंग लेस देन द यूटिलिटी डिराइव्ड. प्राइस इज लेस देन यूटिलिटी डिराइव्ड. ये या कहो सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस इज एक्सेस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ओवर प्राइस. ये सरप्लस है. कहता है कंज्यूमर विल गो ऑन परचेजिंग मोर टिल दिस थिंग हैपेंस, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल ना हो जाए. यू आर गेटिंग? और इस पॉइंट पे सरप्लस मिलना बंद हो गया कि भाई जितना प्राइस दे रहा था उतनी यूटिलिटी मिल रही थी. इसके बाद यूटिलिटी कम है, प्राइस 2 के बराबर दे रहा हूं, यूटिलिटी 0. प्राइस 2 के बराबर दे रहा हूं, ये -2 में चला गया. यहां पर इस केस में ये हो गया. सो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. एक ही पॉइंट रह गया इक्विलिब्रियम का, वेयर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी. तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, सिंपल सी बात है. पहली कमोडिटी मॉडल में आपने ये कंडीशन याद रखनी कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी कोई भी ले लो, एमयू ले लिया डिक्लाइनिंग रेट पे, और प्राइस कुछ भी ले सकते हो. जहां वो इक्वल आएंगे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. अब इसका डायग्राम देखो. डायग्राम इसका मेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल. इधर प्राइस एंड एमयू और इधर यूनिट्स. देखो प्राइस है मेरे पास, पहले ये लेते हैं 2 4 6 8 10. पहले मैंने प्राइस लाइन बना दी. दिस इज माय प्राइस. ठीक है. और यूटिलिटी कब बनी? ये 10 और 1 8 और 2 6 और 3 4 और 4 2 और 5 2 और ये 0 एंड 6 और ये 7 और -2 ये -2 है और ये 7. ये यहाँ पर ये 0 एंड 6 आ गया और ये 7 एंड -2. अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया. देखो ये दिस इज माय नेगेटिवली स्लोपिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. ये प्राइस है
ये मार्जिनल यूटिलिटी है। अब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी कब यहां काट रहे हैं, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स। इससे ऊपर ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, और इससे नीचे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। इससे पहले ये पोर्शन जो है, आई शुड से दिस इज, ये पूरा पोर्शन दिस इज सरप्लस, कि कंज्यूमर इज गेटिंग दिस सरप्लस मिल रहा है। और इसके बाद अगर आप देखो तो ये नेगेटिव में जा रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी इज गेटिंग लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। सो व्हाट शुड बी डन, वी शुड स्टॉप हियर जहां प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है। इससे ऊपर ऊपर सरप्लस है, इससे ऊपर ऊपर नीचे नीचे नेगेटिव सरप्लस है। ये सरप्लस है और ये नेगेटिव सरप्लस है। नेगेटिव का मतलब यू आर पेइंग मोर एंड गेटिंग लेस। सो कहता है कि इक्विलिब्रियम कहां आया, यहां, वेयर प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल। तो पहला मॉडल प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल। अब इसको जरा यहां देखते हैं। पहले मैंने इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन किया, स्टेट ऑफ रेस्ट is in when he derives maximum satisfaction, is in equilibrium when he derives maximum satisfaction। इसके बाद कहा जी दो अप्रोचेस हैं, कार्डिनल गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल गिवन बाय एलन एंड हिक्स। देन आपको कार्डिनल ऑर्डिनल का मतलब भी बता दिया। अब हम कार्डिनल अप्रोच में व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन ए सिंगल कमोडिटी, हम इसको कर रहे हैं। देखो सिंगल कमोडिटी में हमने कंडीशन बताई, ये मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। फिर मैंने ये टेबल बनाया, देखो इसमें यही सेम टेबल मैंने बनाया, 1 2 3 4 5 6, और प्राइस लिया 2 2। इससे ऊपर ऊपर सरप्लस है, ये सरप्लस है, यहाँ इक्वल है, यहाँ नेगेटिव सरप्लस है। आई मस्ट स्टॉप हियर। ये 5 यूनिट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये इसका डायग्राम बनाया हुआ देखो, वेरी क्लियर। ये यूटिलिटी लाइन है, ये प्राइस लाइन है, ये पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। इससे ऊपर ऊपर आपको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, इससे नीचे नीचे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है। एक पॉइंट और जहां ये जीरो होती है, ये आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी जहां जीरो होती है, इसको पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजी या सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं। ये वन कमोडिटी मॉडल है। अब इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास, दैट इज मोर देन वन, सेवरल कमोडिटी मॉडल्स। कमोडिटी मॉडल, अब इसको जरा ध्यान से देखना। कहता है कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, पहले सिंपल बोलूंगा फिर थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज बोलूंगा, इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन दिस हैपेंस। एक तो ये लिख देते हैं कि जब रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस फॉर ईच कमोडिटी इज इक्वल, या ऐसे कह देते हैं, मैं दो कमोडिटीज लेके चल रहा हूं इसलिए दो तक लिमिट कर देता हूं इसको। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। A consumer is in equilibrium when the ratio of marginal utility to price for every commodity is same। अगर दो हैं तो दो सेम, तीन है तो तीन सेम। फिर कहता है marginal utility to price for each commodity should be same and should be equal to marginal utility of money। दूसरा इसको कहते हैं, देखो ध्यान दो, सिंपल वर्ड्स में, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन he spends his limited money income on, मैं टू कमोडिटीज ले रहा हूं इसलिए टू लिख रहा हूं, ऑन टू कमोडिटीज in such a way that, अब देखो इसको, ये जो लाइन है इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, दैट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ रुपी
spent on each good is equal। मैं ये प्रूव, अभी देखो आपको कुछ नहीं समझ आएगा जब मैं ये लिखता हूं। कहता है इक्विलिब्रियम इन मोर देन वन कमोडिटी अकर्स व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मैं दो कमोडिटीज ले रहा हूं तो इन पे जो लास्ट रुपया खर्च कर रहा हूं उससे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। इसको टेक्निकली एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। वो एग्जांपल क्या है, ये मैं कहता हूं मेरे पास ये रुपी है, प्राइस दोनों का सेम लिया मैंने। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम वाई। 12, 10, 8, 6, 4 कुछ भी ले सकते हो। 10, 8, 6, 4, 2। ध्यान दो क्या कहता है, कंडीशन क्या डाली कि इक्विलिब्रियम तब आएगा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। कि लास्ट रुपया इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है, प्राइस दोनों का सेम है। मैं कहता हूं पहला रुपया अगर यहां स्पेंड करता हूं तो 12, यहां खर्च करता हूं तो 10, तो नेचुरल है, कंज्यूमर इज रैशनल, आपने माना है ही विल स्पेंड ऑन मोर। ये पहला रुपया खर्च कर दिया। अब ये पहला रुपया गॉन, अब मेरे पास रह गया 2, 3, 4, 5, इधर 10, 8, 6, 4 और ये पूरा पड़ा है। अब सेकंड रुपी यहां खर्च करता हूं तो 10, यहां खर्च करता हूं 10, मैं कहीं भी खर्च कर सकता हूं तो मैंने यहां खर्च कर दिया। थर्ड रुपी ये 2 गए, ये 2 यूनिट्स गए। थर्ड अगर यहां खर्च करता हूं तो 10, यहां खर्च करता हूं तो 8, तो नेचुरल आई विल प्रेफर मोर, यहां थर्ड। फोर्थ दोनों में 8, 8 है, मैंने खर्च कर दिया यहां, और पांचवा यहां। अब इस पे एक लाइन लगा दी। कंडीशन क्या थी, देखो ध्यान दो, कंडीशन थी मेरी कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। ये इस पे लास्ट रुपया जो खर्च किया यूटिलिटी कितनी मिली 8, और इस पे जो खर्च किया 8। अब मैंने कंडीशन लिखी थी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स बट ए प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइस ऑफ वाई। अब प्राइस हमने सेम माना है दोनों कमोडिटीज का, तो ये सेम हो गया, तो ये 8 इक्वल टू 8। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है व्हेन लास्ट यूनिट स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। देखो अगर इसमें मैं कहूं टोटल यूटिलिटी इस केस में कितनी मिल रही है 12 जमा 10 जमा 8 ये, और इधर जमा 10 जमा 8, अगर इसका टोटल करूं 48। फ्रेंड्स आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लो, 48 सिर्फ इसी पैटर्न को फॉलो करके मिलेगा, बाकी सब में इससे कम मिलेगा। सो इक्विलिब्रियम कहां आया, जहां ये कंडीशन पूरी है, लास्ट यूनिट ऑफ रुपी मस्ट गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड मस्ट गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन। अब इसको मैंने डायग्रामेटिकली दिखाना है। डायग्रामेटिकली दिखाने के दो ढंग हैं। पहले तो सिंपल ये, और मैं कहूंगा कि आप यही ढंग फॉलो करो। ये मार्जिनल वाई, ये मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, और इधर यूनिट्स, ये बीच में ले लो, ये मान लिया 8 वाली प्राइस लाइन है, दिस इज प्राइस। रादर इसको डार्क ही कर दूं मैं। इसके बाद ये अगर आप x को प्लॉट करोगे, ये मार्जिनल यूटिलिटी x, और y को प्लॉट करते हो तो ये करके देख लेना। ये अब कहता है ये डायग्राम, सिंपल डायग्राम बनाया मैंने। यहां पर ये पॉइंट है E, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो ये पॉइंट हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और इस पॉइंट पे यू विल कंज्यूम दिस मच यूनिट ऑफ दिस कमोडिटी। यहां पर क्या है MUX और MUY, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। आप इसको प्लॉट करके भी देख सकते हो, ये 2, 4, 6, 10, 12, इधर 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10,
इसको प्लॉट करके भी डाला जा सकता है, लेकिन सिंपल वे में आई विल से यू अवॉइड दिस प्लॉटिंग, दैट विल मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर टाइम कंज्यूमिंग। सिंपल है, देखो इधर MUX लिया, इधर MUY लिया, और ये यूनिट्स हो गई। इधर इतनी x की यूनिट, और इधर से इधर आओगे तो इतनी y की यूनिट है। इधर y कमोडिटी है, इधर x कमोडिटी। अब देखो इसको, ये यूं और यूं, और ये प्राइस, सिंपल। अब इसका डायग्राम भी तुम्हें दिखा देता हूं। देखो ये तो आ गया कंडीशन। इसके बाद ये मैं अभी आता हूं, ये देखो ऐसे बना हुआ सिंपल। ये MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि दोनों में सेम माना हुआ है तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम मानी है। प्राइस एंड ये MUM इसमें डिपिक्ट नहीं हो रही डायग्राम में, ये इसको कहता है, ये प्राइस को इसने MUM कह दिया, ठीक है। सो ये पॉइंट वेयर MUX इज इक्वल टू MUY, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दूसरा ढंग इसको बनाने का और सिंपल वो है जी, यहां ले लिया A कमोडिटी, ये देखो A कमोडिटी एंड दिस इज B कमोडिटी। 2 4 6 8 10 12। ए में देखो क्या है कॉम्बिनेशन, 12 10 8। ध्यान दो, पीछे देखो, पीछे आ जाओ। यहां 3 रुपए खर्च किए, यहां 2। ये वाई कमोडिटी हमने ली हुई है, देखो वाई में 2 रुपए खर्च किए हैं, पहली से 8, ये 8 और 8 सामने रखना, 8 10, पहली से 8 दूसरी से 8। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, यूनिट्स ऑफ x, ये है यूनिट्स ऑफ y, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। ये लास्ट यूनिट दोनों में 8-8 रुपए की सेटिस्फेक्शन दे, 8-8। इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। एक ढंग इसको डायग्राम को दिखाने का ये है, देखो इसको ये दिखाया हुआ है, 3 यहां 2 यहां, ये लाइन ऑफ इक्वी मार्जिन, ये वही एग्जांपल है जो मैंने लिया है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसको ये वाले डायग्राम से बनाओ। कौन से? इससे। ये प्राइस है या ये लास्ट यूनिट है, नॉट प्राइस, लास्ट यूनिट है। ये MUX MUY, लास्ट यूनिट इज गिविंग इक्वल सेटिस्फेक्शन, नॉट प्राइस, दिस इज लास्ट यूनिट। सो फ्रेंड्स, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में 2 अप्रोचेज होगी, सिंगल कमोडिटी मॉडल एंड मोर देन वन कमोडिटी। सिंगल में प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू MUX, और मल्टीपल में हमने अभी आपको बताया इसको 2 तरह से बोलते हैं। या तो आप ये बोल देते हो कि रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस फॉर ईच कमोडिटी इज सेम, रेशियो टू मार्जिनल यूटिलिटी फॉर प्राइस फॉर ईच कमोडिटी इज सेम एंड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। या ये टेक्निकल लैंग्वेज जिसमें डायग्राम दिखाया जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल, कि लास्ट रुपया इक्वल सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। ये मैंने बनाया कि ये लास्ट रुपया देखो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। डायग्राम बनाने के 2 ढंग बताए, एक तो ये और एक ये। यू कैन यूज एनी जो आपको सिंपल लगता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच, नाउ दिस ऑर्डिनल अप्रोच के लिए आपको सबसे पहले ये तो आ गया कि ये आपको दिया है किसने, ये दिया है ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स और एलन ने। लेकिन इसको करने से पहले देखो, इसमें ऑर्डिनल अप्रोच में कहता है कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व रादर ये कन्वेक्स, वैसे इंडिफरेंस कर्व होता ही कन्वेक्स है। देखते हैं ये क्या, ये व्हेन प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, कि प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व के
टेंजेंट हो। आपने प्राइस लाइन ऐसे बनाई हुई अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनाया है। जब ये इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन के टेंजेंट हो जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको इसमें प्राइस लाइन का कंसेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्राइस लाइन, नाउ यू नो दैट इंडिफरेंस कर्व के चैप्टर में प्राइस लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब व्हाट इज प्राइस लाइन? कहता प्राइस लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, दो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन, which the consumer can purchase given two things, price of two commodities and income of the consumer, price of two commodities and income of, देखो क्या कहता है, shows two combination of two commodities which the consumer can have given two things, price of two commodities and income। अब इसमें देखो जरा ध्यान से क्या करता हूं मैं, ध्यान दो। मैंने कहा जी ये कमोडिटीज हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, क्या है, ए बी सी डी ई एफ, और ये एक्स कमोडिटी है, इसका प्राइस मेरे को दिया हुआ है ₹10 पर यूनिट, और ये मेरे पास वाई कमोडिटी है, इसका प्राइस दिया हुआ है ₹5 पर यूनिट, एंड इनकम दी हुई है, मनी इनकम इज 50। ये मैं 50 रुपीज़ दी हुई है, 50। अब मैंने बताना है इस 50 रुपीज़, और दो प्राइस दिए हुए हैं 10 और 5, क्या ले सकता हूँ। एक तरफ जीरो से शुरू और दूसरे, पहले कहता हूँ इसकी कोई यूनिट्स नहीं ली मैंने, 50 रुपये हैं, अगर जीरो लेता हूं तो इसकी मैं 10 यूनिट ले सकता हूं क्योंकि एक का प्राइस है 5। अगर मैं इसकी 2 यूनिट्स लेता हूं तो इसको ले सकता हूं 8। अगर इसकी 4 यूनिट लेता हूं तो इसको ले सकता हूं 6। 4 पे लग गए, सॉरी 2, यस गलती कर गए, देखो 2 पे हमारे लगे, मैं इसको ठीक कर ला, 2 पे 20 लग गए, तो इसको हम ले सकते हैं 6, क्योंकि बाकी कितने पैसे रह गए, 2 पे, एक पे 10 रुपये है तो 2 पे रह गए, 2 पे हो गए 20 का मतलब यहाँ मेरे पास 30 रह गए, 30 में ये 5 रुपये पे 6 आ सकती है। अगर यहाँ मैं 4 लेता हूँ 40, तो यहाँ हो गए 2, और अगर यहाँ मैं 5 लेता हूँ तो 50 यहाँ लग गए, ये 0। ये आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें मैंने लिया हुआ देखो 1 2 3 4 5, 50 रुपये हैं, अगर 0 है तो 10, 50 में अगर ये 1 लेता हूँ 10 रुपये यहाँ लगे, 40 यहाँ लग गए, ये 20 यहाँ लग गए, 30 यहाँ लग गए, टोटल आपने 50 का रखना है, जो मैंने यहाँ किया। यहाँ लिया 2 4 और 5 ले लिया, 2 4 5 पे ये 0 हो गई, ये 50 लग गए, ये 0। एक तरफ 0 से शुरू होना है, दूसरी तरफ 0 पे आना है। अब इसको देखो, इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये प्राइस लाइन इस तरह की आती है। इधर आप दिखाते हो गुड वाई गुड, और ये एक्स गुड, like this is my price line, and this price line, any point on this price line shows combination of two goods which the consumer can purchase given money income and price of two commodities, और इसको हम कहते हैं प्राइस लाइन। ये आपका बजट सेट, ये प्राइस लाइन का जब कंसेप्ट डिटेल में करेंगे तो आपको बताएंगे, इससे ऊपर बजट कंस्ट्रेंट। प्राइस लाइन shows combination of two goods which the consumer can purchase given his money income and price of two commodities। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कहता है इक्विलिब्रियम आपने अभी पढ़ा, ये क्या कंडीशन मैंने बताई थी, ये when price line is in tangent to the indifference curve। देखते हैं भाई, थोड़ा लेक्चर लंबा है, लेट अस सी। इधर एक्स गुड ले लिया, इधर वाई गुड ले लिया, और ये मैंने ली प्राइस लाइन, दिस इज माय प्राइस लाइन, और इस पे आई ड्रॉ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स लाइक दिस। एक और बना देते हैं, 2, एक ये बना दिया, 3,
और एक ये बना दिया IC, IC1, IC2 एंड IC3। अब वो कहता है कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। और टेंजेंट तो मेरे को यहाँ दिख रही है ई पॉइंट पे, जहाँ ही इज हैविंग OX ऑफ X एंड OY ऑफ Y। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि ऐसा क्यों है भाई, आप यहाँ क्यों इक्विलिब्रियम कह रहे हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज हियर, व्हाई नॉट दिस पॉइंट, दिस 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 दिस। अब पहले लेते हैं ये, इसको मैं लिख देता हूँ, लेट अस सी X Y, इसको लिख दिया X1 Y1। अब मैं कहता हूं देखो ध्यान से कैसे कि दीज पॉइंट्स आर नॉट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे कहता है ये X1 Y1 इज गिविंग मोर सेटिस्फेक्शन देन XY। पॉइंट ऑन IC है XY, इनसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है X1 Y1। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, कंडीशन प्रॉपर्टी पढ़ी है, पॉइंट ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व गिव मोर सेटिस्फेक्शन। मतलब X1 Y1 XY से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इसलिए XY इक्विलिब्रियम नहीं है। क्या X1 Y1 इक्विलिब्रियम में है? नहीं, E स्टिल हायर पे है, IC2 पे है, इसलिए ये इससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है ये। लेकिन मैं कहता हूं मान लो ये पॉइंट F है, क्या ये इक्विलिब्रियम है? कहता ये जो पॉइंट है इसको मैंने लिखा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या लिखा? क्यों भाई? क्योंकि प्राइस लाइन जो है वो परचेजिंग पावर दिखाती है, और प्राइस लाइन यहां रह गई, इस पॉइंट के ऊपर प्राइस लाइन के बियॉन्ड चला गया कि मेरी परचेजिंग पावर ये नहीं है कि मेरे को पता है कि AC कूलर से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन मैं कूलर को AC को परचेज नहीं कर सकता। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद कि इस गिवन परचेजिंग पावर में हाईएस्ट पॉइंट जो मेरे को मिलता है वो ये, तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, याद रखो। कहता है इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये MRS को दिखाता है, आपने पढ़ा है, और प्राइस लाइन की इक्वेशन PX बटे BY प्राइस लाइन को दिखाती है। कहता है ये दोनों जहां इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इससे ऊपर ऊपर MRS XY विल बी ग्रेटर देन PXY, और इससे नीचे नीचे MRS XY विल बी लेस देन PXY। लेकिन मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, जस्ट सिंपल रखो कि एनी पॉइंट वेयर ये प्राइस लाइन वेयर इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द, ये भी बना दो तो बहुत है कि वेयर प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व आर टेंजेंट। फ्रेंड्स, चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है, बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी सिंपल ताकि आप लोग इसको समझ सको। और ये वीडियो 2-3 बार देखो, पहली बार हो सकता है कंसेप्ट को ग्रास्प करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, लेकिन 1-2 बार देखोगे you will find it simple. So next lecture, see you again. Do watch my lectures and do subscribe my channel. Thank you.